क्लासेज में जो 12th क्लास के हमारी जो सीरीज चल रही है प्रोबेबिलिटी के, जो हमने 7 पार्ट पिछले जो कर लिए हैं, और आज एक्सरसाइज 16.3 का हम 8वां पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 16.3 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज तीसरे क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, और ब्रेज पर में चल रही थी, मोस्ट टॉपिक है। क्या बताया था मैंने, ब्रेज पर में हमें क्या करना है, पर्सन को पढ़ के 2 ऐसी घटनाएं ढूंढनी है जो काम सबसे पहले होगा वो E1 E2 E3 होंगे, और सेकंड नंबर पे जो काम होगा वो A होगा। या लास्ट लाइन में से जिसकी प्रायिकता पूछी है वो E में होगा, जो दिया गया है वो A होगा। तो पर्सन दे रखा है कि प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। 2 थैले हैं, थैला 1 लाल गेंदों की संख्या और काले गेंदों की संख्या और कुल। प्रथम थैले में 3 लाल 4 काली गेंदें हैं, 3 लाल 4 काली, टोटल हो गई 7। ऐसे थैला 2 लाल गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या, इसका कुल। 2 चीज दे रखी है, मैं प्रथम थैला और दूसरा थैला, दूसरे में है 4 लाल 5 काली, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है, और तब एक गेंद को द्वितीय थैले से निकाला जाता है। क्या कर रहा है, एक गेंद प्रथम थैले से दूसरे थैले में स्थानांतरित कर रहा है, और उसके बाद एक गेंद निकाली जाती है। मतलब पहला काम क्या है कि पहले थैले से दूसरे में गेंद स्थानांतरित करना, ये तो पहला काम हो गया कि प्रथम थैले से एक गेंद दूसरे में स्थानांतरित करना। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, पहले थैले से आप लाल गेंद कर सकते हो और काली कर सकते हो, तो E1 और E2। और A क्या हो गया, स्थानांतरित करने के बाद जो काम होगा, पहला काम होने के बाद गेंद स्थानांतरित कर दी, उसके बाद दूसरे थैले से गेंद निकालना, वो क्या है A। इसमें E1 और E2। E1 क्या होगा, प्रथम थैले से लाल गेंद, प्रथम थैले से लाल गेंद दूसरे थैले में स्थानांतरित करना। E2 हो जाएगा प्रथम थैले से काली गेंद दूसरे थैले में स्थानांतरित करना। ये पहला काम है। पहला काम क्या है कि एक गेंद पहले थैले से निकाल के दूसरे में रखनी है, तो लाल हो सकती है और काली हो सकती है। ए अब क्या है, ए दूसरे थैले से लाल गेंद निकालना, द्वितीय थैले से लाल गेंद निकालना। मतलब पहले थैले में से गेंद स्थानांतरित करने के बाद दूसरे थैले से क्या करना है, एक लाल गेंद निकालनी। प्रायिकता इनकी P1 प्रथम थैले में से लाल गेंद, प्रथम में लाल गेंद स्थानांतरित करने की प्रायिकता है 3/7। लाल कितनी है 3, और टोटल कितनी है 7, तो लाल गेंद की हो जाएगी 3/7। E2
काली करने की काली 4 है, काली स्थानांतरित करने की 4/7 A/E1। प्रथम थैले से लाल गेंद स्थानांतरित कर दी और फिर क्या करना है, दूसरे से लाल निकालनी है। पहले थैले में से लाल गेंद दूसरे में रखने के बाद फिर हमें दूसरे में से एक लाल निकालनी है। तो पहले में से हमने एक रेड गेंद दूसरे में रख दी, दूसरे में रख दी, तो दूसरे में लाल कितनी थी 4, एक और रख दी, कितनी हो गई 5, और काली कितनी 5, तो 5 और 5 टोटल कितनी हो गई 10। पहले 9 थी, एक और रखने से कितनी हो गई 10, जिसमें लाल 5 और काली 5। हमें चाहिए लाल गेंद निकालने की, तो लाल कितनी है 5 और टोटल कितनी है 10, 5/10। A/E2, E2 मतलब पहले थैले में से काली रखी, अगर यहाँ से ब्लैक रखेंगे तो लाल कितनी है 4, ब्लैक 5 थी, अब कितनी हो गई 6, तो वही 10 अब हो जाएगी। लेकिन इस बार कौन सी बड़ी है, इस बार काली बड़ी है। पहले कौन बड़ी थी 4 हो गई, अब काली 5 कितनी हो गई 6। काली रखने के बाद लाल की प्रायिकता, इसमें लाल की प्रायिकता कितनी है, लाल कितनी है 4, टोटल कितनी 10, 4/, ठीक है। ये तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। या लाल की प्रायिकता, लाल 3 टोटल 7, 3/7, काली की प्रायिकता काली 4 टोटल 7, 4/7। लाल स्थानांतरित करने के बाद लाल गेंद निकालनी है, तो लाल 1 बढ़ जाएगी, 4 थी कितनी हो गई 5, टोटल 9 थी कितनी हो गई 10। काली स्थानांतरित करने के बाद लाल, काली करोगे तो लाल 4 ही रहेगी, टोटल 9 थी, अब 1 और बढ़ गई, कितनी हो गई 10। निकालना है इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है, स्थानांतरित गेंद काली मतलब E2, स्थानांतरित गेंद लाल पूछता तो E1 पूछ रहा था, काली पूछ रहा है तो E2। तो ब्रेज पर में से Pe2/A, Pe2 A/E2, E1 A/E1, E2 A/E2, ठीक है। जो E1 पूछेगा तो या E1 आ जाएगा, E2 पूछेगा तो E2 आ जाएगा। तो E2 की प्रायिकता है 4/7 गुणा A/E2 4/10 अपोन में E1 3/7 गुणा A/E1 5/10 प्लस E2 4/7 A/E2 4/10। ये हो गया 4 चौक 16/70 15/70 16/70 16/70 15 16 31/70 70 से 70 कट गया 16/31। एलसीएम सेम था, ऊपर 16 नीचे 15 16 31, 16/31 क्या आ जाएगा इसका आंसर है। क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें और दूसरे में 2 लाल 6 काली। वही थैला 1 लाल गेंदों की संख्या 4 काली गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या। थैला 2 लाल गेंदों की संख्या
खाली गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो पहले थैले में है 4 लाल 4 काली, टोटल हो गई 8। दूसरे में है 2 लाल 6 काली, टोटल हो गई 8। इन दोनों थैलों में से एक थैले को याद अच्छा चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो पहला काम है इसमें एक थैले को सिलेक्ट करना। तो E1 E2 दो हो सकते हैं। प्रथम थैले को चुनना, ये जो पहला क्वेश्चन आया था वैसा ही है। दूसरे थैले को चुनना, प्रश्न में कह रहा है कि आपके पास 2 थैले हैं, उनमें से किसी एक थैले को याद अच्छा चुन के उसमें से लाल गेंद निकाल दिए। सबसे पहले आपने क्या किया, एक थैला सेलेक्ट किया, वो E1 E2 E3 जो है वो होंगे। तो इसमें थैला सेलेक्ट 2 प्रकार है, पहला करोगे या दूसरा। अब थैला सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम होगा वो ये होगा, दूसरा काम है लाल गेंद निकालना। लाल गेंद निकालना। PE1 प्रथम थैले को चुनना 1/2, PE2 दूसरे को चुनना, ये भी 1/2। आधी आधी हो जाएगी। अगर आपके पास 2 चीज है, दोनों में से रैंडमली एक सिलेक्ट करनी है, हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की। PA/E1 इसका मतलब है कि आपने प्रथम थैला सिलेक्ट किया है, उसमें से लाल निकालना, पहले थैले में से लाल गेंद निकालना। E1 मतलब प्रथम थैला चुनना और A मतलब लाल गेंद निकालना। प्रथम थैले से लाल, प्रथम में लाल कितनी है 4, टोटल कितनी 8, 4/8। A/E2 दूसरे थैले में से लाल, दूसरे में लाल 2, टोटल कितनी 8, 2/8। पूछा क्या है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद प्रथम थैले से निकाली गई, E1/A। जो पूछेगा वो इससे उल्टा होगा, या तो इसका उल्टा या इसका उल्टा। तो यहाँ इसने दे रखा है कि लाल गेंद निकाली गई है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रथम में से निकाली गई, मतलब E1। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, E1 है तो यहाँ E1 आएगा, A/E1। नीचे टोटल पहले E1 का लिख दो, फिर E2। PE1 है 1/2, A/E1 है 4/8। E1 1/2, 4/8 प्लस 1/2, 2/8। ये हो गया 4/8 दूनी 16, 4/16 प्लस 2/16, 4/16, 4 2 6/16, लघुत्तम 16 आएगा, 4 2 6, 16 16 कट गए, 2 दूनी 4, 2 3 2/3। जब सबके नीचे एक जैसा हो उसको काटो मत, या 2 से कट सकता है, 4 से 8 भी कट सकता है, या 2 से 2, फिर उसका फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। सबके बटे में 16 आएगा तो काटो मत, डायरेक्ट एलसीएम 16 से 16 कट गया, नीचे नीचे का, ऊपर ऊपर का 4/6, इसको काटेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। नंबर 5, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिन्नत है जिसमें चित्त 75% बार आता है, तीसरा सिक्का अनभिन्नत है। 3 प्रकार हो गए, E1 E2 और E3। E1 है दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, E2 है 75%,
बार चित आने वाला सिक्का। और E3 है अनभिन्नत सिक्का। अनभिन्नत मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट न हो। आपके पास 3 सिक्के हैं, ठीक है। पहला सिक्का है उसपे दोनों साइड चित है, दूसरा सिक्का है उसमें 75% बार चित आता है, जो तीसरा सिक्का है वो अनभिन्नत है, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ए तीनों में से एक सिक्के को आदर्श चुना गया है तो उसे उछाला गया, सिक्के पर चित प्रकट हो। ए है सिक्के पर चित प्रकट होना। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 सिक्के हैं, सबसे पहला काम है तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को चुनना। पहला काम ये है, इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/3 आएगी, तीनों की। तो आपके पास 3 सिक्के हैं तो तीनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। 3 हिस्से हो जाएंगे, 1/3, 1/3, 1/3। पिछली वीडियो में बताया था 2 चीजें हो यादृच्छिक शून्य हो, हाफ हाफ, 4 हो 1/4 आ जाएंगी, 5 हो सबकी 1/5, 3 हो तो 1/3। PA/E1, इसका मतलब है कि पहला सिक्का चुना आपने E1, प्रथम सिक्का दोनों ओर चित वाला, उस पे चित आने की प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि जो दोनों साइड चित है, अगर आप सिक्के को उछालोगे तो उसमें चित ही आएगा, कन्फर्म है। चित आपको चाहिए और ये कन्फर्म है कि चित ही आना है, क्योंकि दोनों साइड क्या है चित, तो चित आने की कितनी हो गई 1, क्योंकि दोनों साइड क्या है उसके चित। A/E2, 75% बार चित वाले सिक्के को सिलेक्ट करें, उस पे चित आने की, वही 75% दे रखा है इसने, कितना आएगा इस पे 75%, 3/4। A/E3, अनभिन्नत सिक्के पे चित आने की 1/2। अगर सिक्के में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हाफ हाफ हो जाएगी, चित भी आ सकता है और पट भी, तो चित आने की कितनी 1/2। ब्रेज पर में से क्या पूछा है, दोनों ओर चित वाला सिक्का E1/A, दोनों ओर चित वाला, तो PE1 PA/E1 अपोन में PE1 PA/E1 प्लस PE2 A/E2 प्लस PE3 A/E3, ठीक है। दोनों ओर चित वाला मतलब E1 वाले पूछिए, वैल्यू रखो इसमें, PE1 का मान 1/3, A/E1 का मान 1, 1/3 गुणा 1 प्लस E2 का मान 1/3, A/E1 का 3/4 प्लस E3 का 1/3, A/E3 का 1/2। 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो 1/3 लघुत्तम आएगा 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, 6 का भाग 2 बार, 3 चौक 12, 4 ऊपर चला गया, ये हो गया 4 3 7 और 2 4/9। क्या था, 3 प्रकार के सिक्के थे, आप A1 E2 E3 ये भी कर सकते हो, प्रथम सिक्का चुनना, दूसरा सिक्का चुनना, तीसरा सिक्का चुनना, ठीक है। दोनों ओर चित वाला सिक्का चुनना, 75% बार चित वाला सिक्का चुनना, अनभिन्नत सिक्का चुनना, या प्रथम सिक्का चुनना, द्वितीय चुनना, तृतीय चुनना। ये क्या है, सिक्का चुनने के बाद आपको क्या करना है, उस पर चित प्रकट हो ये चेक करना है। 3 सिक्के में से एक सिक्का चुनना है, 1/3 आ जाएगी। A/E1, दोनों ओर चित वाले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 1 होगी, कन्फर्म उस पर चित ही आएगा। 75% वाले पे चित 75% बार आएगा, 3/4, और अनभिन्नत पे आधी हो जाएगी 1/2।
दोनों ओर चित्त वाला पूछा है, फॉर्मूले में रख दिया। 1/3 ये हो गया 1/3, 3 से 3 कट गया 1/4, 1/3 दूनी 6, 3 4 6 का लघुत्तम 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, 6 का भाग 2 बार, 3 से 12 कटेगा 4 ऊपर चला गया, 4 3 7 और 2 4/9। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इसकी तैयारी करनी है हमें। थैंक यू।